नमस्कार। हम इससे पहले आपको ये रजिस्टर रेजिस्टेंस के अंतर और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा इसके वीडियो बना चुके हैं और इसको फिर हम रेफरेंस लेंगे। और अब थर्ड में देखिए, रजिस्टर को सीरीज एंड पैरेलल में जोड़ने से रजिस्टर का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा और उसमें वाटेज जो होता है, वाट वैल्यू होता है, वो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम टाइम बचेगा तो नेक्स्ट हम बनाएंगे। तो हम आज थर्ड में जो है सीरीज पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होता है उसके बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। देखिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सीरीज से। सबसे पहले हम यूज करेंगे सीरीज। तो सीरीज में सबसे पहले हम रजिस्टर वैल्यू को मान लीजिए, सीरीज में क्या होता है, एक रजिस्टर का पॉइंट ये हुआ, दूसरा का पॉइंट ये हुआ, तो दूसरा के पॉइंट के नेक्स्ट का पॉइंट जोड़ के, जैसे में ए एक रजिस्टर है और एक ए रजिस्टर है R1 R2, तो हम इसको जोड़ देंगे, एक का इन दूसरा का फर्स्ट पॉइंट जोड़ देंगे तो उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज में ये मान लीजिए R1 हुआ, ये मान लीजिए R2 हुआ, तो सीरीज में नॉर्मल आपका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, आपका ए वैल्यू जुटेगा। मान लीजिए R1 है 2 ohms और R2 है 3 ohms, तो R का वैल्यू हो जाएगा, जुटेगा 2 + 3 तो हो जाएगा 5 ohms। इसका मतलब रजिस्टर वैल्यू बढ़ेगा। और इसको वाट में जोड़िएगा, तो मान लीजिए सीरीज है तो इसको R का R1 R2 हुआ, मान लीजिए हाफ वाट का है और दूसरा भी हाफ वाट का है, और हाफ हाफ जोड़ने से आपका 1 हो जाएगा। आप एलसीएम दे के भी कर सकते हैं, 2 और 2 का एलसीएम 2 और 1 + 1 2/2 = 1। इसका मतलब हुआ कि ये दो रजिस्टर था, एक का वैल्यू हाफ वाट का था, दूसरा भी हाफ वाट का था, तो हो गया 1 वाट। इसका मतलब हुआ सीरीज में रजिस्टर को जोड़ने से ओम्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, रजिस्टर का वैल्यू, और वाट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो हम कभी किसी रजिस्टर को, मान लीजिए ये 5 ohms का हुआ और दूसरा भी 5 ohms का हुआ, तो 10 ohm रजिस्टर बढ़ गया और इसका वाट यदि हाफ वाट का है, ये भी हाफ वाट का है, तो ये 10 ohms हो जाएगा, रजिस्टर वैल्यू बढ़ेगा और वाट का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, 1 वाट का हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू बढ़ता है। तो सीरीज में हम देखें कि R का वैल्यू बढ़ता है और वाटेज भी बढ़ता है। अब इसमें करंट और वोल्टेज क्या होगा उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये 10 वोल्ट का एक बैटरी है और एक 2 रजिस्टर है, इसमें ये R1 हुआ,
ये R2 हुआ, तो ये R1 मान लीजिए 2 ohms का है, ये 3 ohms का है। तो इसमें रजिस्टर का वैल्यू क्या होगा, जुटेगा। तो R का वैल्यू टोटल हो गया R1 प्लस R2, इसका मतलब हो गया 2 + 3 = 5 ohms हो गया। इसमें क्या होता है, करेंट सेम होता है, करेंट सेम बगे, इसमें भी करेंट जितना चाहेगा उतना करेंट इसमें भी जाएगा। तो I कितना होगा, I = V/R होगा। V हो गया 10 वोल्ट, R हो गया अब हमारा 5, इसका मतलब 2 एम्पियर। इसमें करेंट 2 एम्पियर बढ़ेगा। तो अब देखिए, हम पहला भी पढ़े थे कि रजिस्टर का वैल्यू बढ़ेगा तो करेंट घटेगा। तो अब घटा कैसे, तो हम अब नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं। तो था हुआ, इसी में हम एक 10 वोल्ट का लिए, ये 2, एक और रजिस्टर जोड़ दिए, R1, R2, R3। R1 का 2 ohms है, ये 3 ohms हुआ, और इसको हम 5 ohms रख देते हैं। एक रजिस्टर ये 10 वोल्ट हुआ। तो अब देखिए, R इक्वल टू हो गया, सबको जोड़ देंगे तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 5 3 8 2 10, 10 ohm हो गया। तो I इक्वल टू VA हुआ, V/R, ये हो गया 10, R हो गया 10, 1 एम्पियर। देखिए यहाँ हम रजिस्टर की वैल्यू बढ़ा दिए तो एम्पियर घट गया है, यहाँ 2 एम्पियर था, यहाँ पर 1 एम्पियर हो गया। इसका मतलब R के वैल्यू बढ़ाने से करेंट कम होगा, इससे पहले हम देख चुके हैं, वही यहाँ पर लागू हो गया। तो सीरीज में हम रजिस्टर जोड़ने से आपका करेंट सेम जाएगा सभी में, और वाट का वैल्यू बढ़ेगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप, इसमें फ़र्क होगा। मान लीजिए इसमें हम ये 2 ohms 3 ohms है, तो इसमें वोल्टेज कितना जाएगा। तो नॉर्मली आप मान लीजिए R1 में वोल्टेज कितना जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो 2 ohms है, उसमें करंट कितना जाएगा, 2, क्योंकि 2 एम्पियर इसमें जाएगा, 2 एम्पियर इसमें जाएगा, तो V = IR होता है। तो हो गया 4 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट जाएगा। और R2 जो 3 ohms का है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो 3 × 2, ये हो गया एम्पियर, हो गया रजिस्टर का वैल्यू 6 वोल्ट। ये दोनों मिला के कितना हुआ, 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट, इसमें 4 वोल्ट, इसमें 6 वोल्ट ड्रॉप होके आपका इतना इक्वल हो जाएगा, इसमें करंट सेम हो गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं पैरेलल। अब पैरेलल में क्या होता है, मान लीजिए एक रजिस्टर ये हुआ, A1 A2 है मान लीजिए, और ये रजिस्टर का 1 2 हो गया। तो ये इसको सीरीज में जोड़ने के लिए ये इन पॉइंट 2 है और इसका फर्स्ट पॉइंट 1 है, तो इसको जोड़ देंगे तो ये हो गया सीरीज। और इसको हम मान लीजिए ये ऐसे फिगर हम बना देते हैं, ये 1 2 1 2, ये फर्स्ट का जो पॉइंट है तो हम एक जगह पर जोड़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर जोड़ दिए, इसको हम यहाँ पर जोड़ दिए, एक पॉइंट एक पर, दूसरा पॉइंट दूसरा पर, तो ऐसे देखेंगे तो ये हो गया पैरेलल। ठीक, पैरेलल में
दोनों पॉइंट दोनों से जुड़ा होता है, सीरीज में जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो हम पैरेलल में हम लेंगे। तो पैरेलल में आपका जोड़ने से होता क्या है, सबसे पहले बात मान लीजिए ए पैरेलल में हुआ, ये R1 R2, इसमें क्या होता है, इसका टोटल R वैल्यू निकालने के लिए 1/R कीजिए, सभी के रेसिप्रोकल में डाल दीजिए। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हो R1 R2, अब इस एक कर जाएगा तो R2 प्लस R1। अब ये हम उल्टा देंगे तो R हो जाएगा, तो ये भी उलट जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो अब हम 3 ठो लेके देखते हैं क्या होता है। तो हम निष्कर्ष में जाएंगे। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो इसमें इक्विवेलेंट वैल्यू कितना होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3। तो इस सब के एलसीएम हम लेंगे, R1 R2 R3। तो देखिए R1 से ये R1 कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, तो R2 प्लस R3 सॉरी मल्टीप्लाई प्लस ये R2 से कट जाएगा तो ये बात की बच के मल्टीप्लाई होगा, तो R1 R3 से कट जाएगा तो R1 R2। अब हम इसको अगाड़ी लिखेंगे मिला के, R1 R2, अब इसको लिख देंगे R2 R3 प्लस R3 R1 बाय R1 R2 R3 1/R इक्वल टू हो गया। तो अब हम इसको उल्टा देंगे तो होगा R इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 R3 बगे R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 इंटू R1। तो हम सबसे पहले सिंपल में अब क्या बूझेंगे, सिंपल में बूझने के लिए देखिए इसमें R1 R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये दोनों का ऐड। वैसे भी 3 ठो जोड़े हैं तो ये तीनों का मल्टीप्लाई, 2 में है तो 2 को मल्टीप्लाई, 3 में 3, 4 का है तो 4 मल्टीप्लाई होगा। और नीचे क्या होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड मल्टीप्लाई प्लस ये सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई प्लस ये थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई, जोड़ के जितना होगा वो R इक्विवेलेंट होगा। अब इसमें बढ़ेगा कि घटेगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो अब चलते हैं एक एग्जाम्पल लेके, अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। हम पहला के एग्जाम्पल लेंगे, इसमें हम मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट का था और एक रजिस्टर था हमारा 2 ohms का और एक 3 ohms का था। तो हम यहाँ पर जोड़ देते थे 3 ohms को, लेकिन इसको हमको पैरेलल में जोड़ना है। तो यहीं पर एक दूसरे पॉइंट से जोड़, इसका इंडी यहाँ पर जुट गया, इसका इंडी यहाँ पर जुट गया, फर्स्ट में जुट गया, सेकेंड में जुट गया, तो ये हो गया पैरेलल। अब पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 2
और दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम फार्मूला सबसे पहले ऊपर दिखा दिए हैं। ये यहाँ देखिए R इंटू R1 इंटू R2 और जुटा हुआ है, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। तो ये हो गया 6/5, तो इसका हो गया 1.2 ओम्स। तो अब देखिए कि आपका ये 2 ओम्स था, ये 3 ओम्स था, लेकिन इसको हम पैरेलल में जोड़ दिए तो ये घट गया, क्योंकि 2 और 3 से कम हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि रजिस्टर का वैल्यू घटेगा। सीरीज में रजिस्टर का वैल्यू बढ़ेगा, इसमें घटेगा। और अब दूसरा हम वाट के बात करते हैं। तो सेम हम मेथड में जाएंगे। वाट के लिए सीरीज पैरेलल में जोड़ने से वाट का वैल्यू क्या होगा, उसमें तो बढ़ा था और इसमें क्या होगा। हम सेम काम करेंगे, जैसे R1 का था R1 इंटू R2, R1 प्लस R2 था, ठीक। हम वाट हाफ वाट लेते हैं, R1 भी हाफ वाट है और R2 भी हाफ वाट है, और R1 हाफ प्लस हाफ, ये हो गया 1/4 और ये हाफ हो गया 1, इसका मतलब 1/4। हाफ वाट था लेकिन ये हो गया क्वार्टर वाट, इसका मतलब इसका वैल्यू भी घट गया। रजिस्टर का वैल्यू भी घटेगा पैरेलल में और वाट का वैल्यू भी घटेगा। तो हम अब इसमें एक और ठो रजिस्टर जोड़ के हम देखते हैं अब क्या होगा। कालिया, तो हम ये मान लीजिए ये हो गया 10 वोल्ट का था हमारा, तो इसको हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये 2 ओम्स का हुआ, ये 3 ओम्स का हुआ और इसको हम एक 5 ओम्स का दे दिए। तो इसको हम जैसे में ऐसे जोड़ते थे, तो हम इसको रोटेट कर दिए हैं। सिर्फ ये पॉइंट के, ये जो पॉइंट है तो मान लीजिए पॉइंट है और ये पॉइंट के मान लीजिए पॉइंट है, और इसी तार में से सभी के एक एक पॉइंट जुटा हुआ है। तो इसी तार में से इसका भी पॉइंट है, इसका भी पॉइंट यहाँ पर जुटा हुआ है, इसका ऊपर से देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एक ही तार है ना, इसीलिए ये एक ही तार से सभी में जा रहा है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, पैरेलल में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। यहाँ पे 10 वोल्टेज है तो यहाँ पर भी 10 वोल्टेज आएगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 पैरेलल में होता है। और सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो अब हम इसको आर यू का वैल्यू निकालेंगे। तो हम उसका फार्मूला दिए थे कि सभी को मल्टीप्लाई सबसे पहले होता है, तो 3 इंटू 5 और ये फर्स्ट ये जुट गया है, तो इसको गुना करके 3 दूना 6 प्लस, अब इसको गुना करेंगे 15 प्लस, अब इसको और इसको गुना करेंगे 13। तो अब मल्टीप्लाई 15 दूना 30, 30 बाई कितना हुआ, 15 25 31 हुआ। तो हम इसको 0.9 ओम्स। अब देखिए हम इसको जितना रजिस्टर वैल्यू जोड़ते जा रहे हैं उतना हमारा ये ओम्स कम होते जा रहा है। देखिए इसमें था 1.22 ओम्स, इसमें था हमारा 1.2, अब इसमें एक और 5 ओम्स के जोड़ दिए तो ये हो गया 0.9। इसका मतलब ये घटता जा रहा है। और वाट को बात करेंगे, हम वाट भी निकाल के देखते हैं। उसमें कितना वाट आया था, 1/4 वाट। अब इसमें देखते हैं कितना वाट आएगा।
R के वैल्यू हो गया, सभी में मल्टीप्लाई है, हम लिख के देखते हैं, उसके बाद करेंगे, मज़ा आ जाएगा। R3 और R1 प्लस इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। जस्ट हम क्या करेंगे, R1 का जितना वाट है उस जगह पर धर देंगे, R2 का जितना वाट है उस वैल्यू पर धर देंगे। तो हम 1/2 1/2 1/2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, ये ऊपर के हो गया 1/8, और इसका कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 3। अब पलटाएंगे तो 4/3 टू 1/6, 6 वाट। ऊपर का आया था हमारा कितना, 1/4 वाट। देखिए यहाँ आया था 1/4 वाट, यहाँ पर है 1/6 वाट। इसका मतलब वाट भी घटता जा रहा है, वाट घटता जा रहा है, और रजिस्टर का वैल्यू भी घटता जा रहा है। तो इससे अब निष्कर्ष में क्या हुआ, निष्कर्ष में हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे सीरीज में हुआ सीरीज, ये हुआ पैरेलल। ओके, सीरीज में आपका रजिस्टर का वैल्यू जुटेगा। इसमें आर इक्विवेलेंट करने के लिए जो रजिस्टर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे उसको जोड़ देंगे तो उसका रजिस्टर वैल्यू निकलेगा। सेकेंड में होगा आपका, इसमें रजिस्टर का वैल्यू बढ़ेगा, इसमें रजिस्टर का वैल्यू घटेगा पैरेलल में। तीसरा में होगा इसका वाट का वैल्यू बढ़ेगा, इसमें वाट का वैल्यू घटेगा। इसमें करेंट सेम होगा, इसमें वोल्टेज सेम होगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंट होगा, इसमें करेंट डिवाइड होगा। फर्क रजिस्टर में फर्क करेंट बहेगा, ये फर्क हुआ। ऐसे हम रजिस्टर को सीरीज में जोड़ने से, कभी कभी हमारे 1 वाट के कोई चीज़ नहीं है तो 2 हाफ वाट के हम जोड़ के आपको रजिस्टर के वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं और वाट के वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।